सभी मित्र बंधुओं को ज्योतिषी झा, मेरठ, झंझारपुर और मुंबई, ये तीनों क्षेत्र हमारे लिए प्रबल रहे हैं। एक मातृभूमि है, एक कर्म क्षेत्र है और एक जो है शिक्षा का क्षेत्र है। इसलिए हमने तीनों क्षेत्रों से अपने नाम को जोड़ा है। वस्तुतः हम रहते मेरठ में हैं, रहने वाले बिहार के हैं और शिक्षा हमारी मुंबई से हुई है। हम चाहते हैं इन तीनों क्षेत्रों को अपने साथ सदा संजोग कर रखें, इसलिए हम मेरठ, झंझारपुर और मुंबई लिखते हैं। दोस्तों, आत्मकथा की हमने बहुत सी बातें लिखी है और लिखने के बाद जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारी जिज्ञासा थी कि जब मैं एक शास्त्री हूँ, जब मैं एक ज्योतिषी हूँ, अब उम्र की अंतिम ढलान पे हैं, तो फिर इतनी सारी खामियां क्यों रही? क्या सुसभ्य परिवार में, क्या गुरुजनों के पास भी कमियां होती हैं? मुझे लगा इस संसार में मानव तो एक पुतला है, कमियों का खजाना है। हर व्यक्ति अपने आप से कुछ न कुछ सीख सकता है और वो प्रयास कर सकता है कि सामने वाला वो गलती ना करे। ज्योतिष की हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। शिशुबोध से शुरुआत हुई थी, मोहर चिंतामणि, ताजिक नीलकंठी, बृहद पराशर, जातक तत्वम, जातकाभरणम, जैमिनी सूत्र। बहुत सारी किताबों का अन्वेषण पढ़ने के बाद हमने अनुभव करा है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने पर वो ग्रंथों को पढ़ते हैं, किंतु जो पढ़ाने वाले हैं उन पढ़ाने वालों के प्रति आस्था उतनी नहीं रहती है, या वो मार्गदर्शन केवल किताबों का सहारा लेकर तो करते हैं। वस्तुतः उन्हें गुरुजनों का करना चाहिए, क्योंकि गुरुजनों को किताब का भी अनुभव होता है और व्यवहारिकता का भी अनुभव होता है। जीवन के पथ पे सत्य है, असत्य है, धर्म है, अधर्म है, जीवन में सुख है, दुख है, तमाम रसों का आनंद है, कब व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, यह मार्गदर्शन हमें किताब नहीं दे सकती है। अगर आपको आध्यात्मिक दुनिया में जाना है तो आप किताब की बातों को अमल करें, किंतु जीवन में अगर जीना है तो यहाँ तो आठों रसों का व्यक्ति को आनंद लेना होता है। कभी श्रृंगार आता है, कभी हास्य आता है, कभी करुण आता है, कभी रौद्र आता है, कभी विभत्स आता है, इत्यादि इत्यादि। तब व्यक्ति क्या करे? ऐसी स्थिति में व्यक्ति कुछ सीखता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को विवेक की जरूरत होती है। जिस व्यक्ति के पास विवेक होता है, जिस व्यक्ति के पास धैर्य होता है, जिस व्यक्ति के पास विश्वास होता है, वो व्यक्ति बड़ी सी बड़ी बातों को छोटी कर सकता है और अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। इसमें मार्गदर्शन दाता की परम आवश्यकता है। वो आपका कोई मित्र हो सकता है, वो आपकी पत्नी हो सकती है, वो आपकी माता पिता हो सकते हैं, वो आपके गुरुजन हो सकते हैं, या संसार में कोई साधु संत हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कहाँ गुरु मिलेंगे, गुरु कहीं भी प्राप्त हो सकते हैं, बशर्ते आपकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, धैर्य, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपके जीवन में एक सद्गुरु मिल जाए तो आपका जीवन प्रशस्त हो सकता है। मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी है। अगर एक मेरठ प्रांत का रहता तो संभव है 5000 से ज़्यादा जन्म पत्रियाँ नहीं देखता, लेकिन नेट का माध्यम से जुड़ा 2010 में तो लाखों लोगों की कुंडलियाँ देखी है। बहुत सारी कुंडलियाँ देखने के बाद हमने अनुभव करा है कि एक ज्योतिषी होने के नाते हम दुनिया को तो बताते हैं, दुनिया को तो मार्ग दिखाते हैं, पर हम अपना मार्ग भूल जाते हैं। और जो व्यक्ति अपना मार्ग भूल जाता है वो दूसरे के मार्ग को कैसे दिखा सकता है? इसलिए मेरा ये अब अंतिम प्रयास जो आत्मकथा में मैं कुछ कहना चाहता हूँ या लिखना चाहता हूँ, वो यह दर्शाना चाहता हूँ कि व्यक्ति अपनी कुंडली का भी स्वयं अन्वेषण करे और उस पथ पर चले। मैं जिस परिवार से, जिस समाज से आता हूँ, वहाँ शिक्षा का अभाव था, व्यवहारिकता थी, एक सद्गुरु नहीं थे। बाल्यकाल था, सद्गुरु मिले, तब हम गुरु को समझ नहीं पाए। ये हमारा
भाग्य है, ये प्रारब्ध की ईश्वर की कृपा है कि एक निम्न परिवार में जन्म लेकर भी मुझे अच्छे गुरुकुल में संस्कार मिले, शिक्षा मिली, उच्च गुरुजनों के सत्संग में रहने का एक जो है ईश्वर की कृपा थी, समय मिला। किंतु तब मेरा बाल्यकाल था, मैं इन बातों को नहीं समझ पाया और इसलिए मैं किताबें मेरी जिह्वा पर थी, फिर भी एक ज्योतिषी, एक शास्त्री होने के बाद भी भटकता रहा, उस बात को नहीं समझता रहा। लेकिन अब जब मैं एक 55 वर्ष का व्यक्ति हो चुका हूँ तो मुझे लगता है कि व्यक्ति दूसरे को राह अवश्य बताए, दूसरे को राह पे चलने के लिए अवश्य कहे, लेकिन व्यक्ति को अपनी राह में जो कमियां रह गई है, गलती रह गई है, उसे भी सुधारने का प्रयास करना चाहिए। बाल्यकाल में अगर सुधारा जाए तो व्यक्ति सुधर जाता है, किंतु प्रौढ़ होने के बाद व्यक्ति सुधर जाए यह कठिन बात होती है। लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने आप को भी शून्य बना ले, क्योंकि किताब की जो दुनिया है वो अहंकार की दुनिया में किताब की दुनिया ले जाती है, और ऐसी दुनिया से बचाने के लिए एक गुरु दर्शन की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जहाँ व्यक्ति शांत स्वभाव से स्तब्ध होकर के उनकी सुनता है, उनके पथों को अमल करता है, फिर वो जीवन में एक महान व्यक्ति बनता है। मैं अपने जीवन की जब आत्मकथा लिखने लगा तो लिखते समय एक उद्वेग था, आकांक्षा थी, मन में एक उत्तेजना थी, क्रोध था, आक्रोश था। तो लिखते लिखते ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि मुझे आज यह अनुभव हो रहा है जब 114 भाग मैं लिख चुका हूँ, क्योंकि मैं वस्तुतः ढूंढ तो रहा था कि मेरे में कमी कहाँ रह गई। तो मुझे लगता है मेरे जीवन में भी कमी यहाँ रह गई कि एक मार्गदर्शक नहीं मिले। अगर माता पिता बढ़िया होते, बढ़िया का अभिप्राय, शिक्षित होते, व्यवहार से जुड़े होते, तो शायद वो घर बढ़िया होता। मैं एक शास्त्री था, मैं एक कर्मकांडी ब्राह्मण था, मंत्रों को जानता था, ये भी पता है कि मंत्रों से भगवान आते हैं, फिर भी मैं अपने घर को प्रयास करा, सुधार नहीं पाया, और बहुत प्रयास करा सुधारने का, सुधार नहीं पाया। तो अंत में मैं खुद को ही सुधारने का प्रयास करा। अतः मेरा कहने का अभिप्राय यही है सभी जिज्ञासुओं से, आप ज्योतिष को मानते हैं, आप कर्मकांड को मानते हैं, तो जीवन में एक न एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब व्यक्ति को आभास होता है कि हमें ये ठीक करना चाहिए। उस ठीक को करने के लिए व्यक्ति अगर शुरू में ही सजगता दिखाए तो बाद में कठिनाई नहीं होती है। आज मैं जहाँ पहुँच चुका हूँ वहाँ पर ऐसा आभास होता है कि सत्य कम और अहंकार ज़्यादा है, सत्य कम, ढीठता ज़्यादा है, सत्य कम, किंतु दुनिया को अपने में आकर्षित करने का तरीका ज़्यादा है। इसलिए मेरा एक ही प्रयास है और मैं आप सबसे एक ही अनुनय विनय करता हूँ, हो सके आप खूब किताब पढ़ें, आप खूब आगे बढ़ें, संसार की सारी चीज़ों को धारण करें, परंतु जीवन में विवेक रूपी जो धन है, जो विवेक आपको आगे बढ़ाता है, वो किसी के मार्गदर्शन में ही संभव है। जो व्यक्ति मार्गदर्शन में रहता है उसकी किताब भी साथ देती है, उसका भाग्य भी साथ देता है, उसका कर्म भी साथ देता है, उसका पथ भी सरल हो जाता है। जो व्यक्ति केवल किताबों के पथ पे चलता है वो अधूरा रह जाता है, जो व्यक्ति केवल मार्गदर्शन में चलता है वो भी अधूरा रह जाता है। इसलिए व्यक्ति को किताबों का भी ज्ञान होना चाहिए, गुरुजनों का सानिध्य भी होना चाहिए, और व्यक्ति अपने विवेक का सतत उपयोग करे तो मार्ग बहुत ही सरल हो सकता है। यही मेरा प्रयास है, और मैं अपनी कुंडलियों में वही दर्शाना चाहता हूँ कि जो है हमारी कुंडली में जब इतनी सारी खूबियाँ थी तो फिर कमी कहाँ रह गई। ये कमी को ही दर्शाने के लिए मैं 12 भावों में आप सबको दर्शाऊंगा। इसके बाद मैं आत्मकथा को विराम दूंगा और फिर प्रयास करूंगा कि मैं इस संसार में आया हूँ। पहले भी मेरा प्रयास था, अब भी प्रयास है, लेकिन मुझे लगता है पहले जो प्रयास था वो अहंकार से जुड़ा हुआ था,
जिसमें केवल शास्त्रों की गरिमा थी, जिसमें ये अहम शब्द था, किंतु आज मुझे आभास हो रहा है कि जो मेरे अंदर ज्ञान है, अब जब मेरे सामने कोई बालक पढ़ के आता है, उसके सामने मेरा ज्ञान अधूरा हो जाता है और एक दूसरे में समाने से ही व्यक्ति महान बन सकता है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं एक दूसरे के लिए बनी हुई है। जब व्यक्ति यह सोचता है कि मेरी चीज़ दूसरे के लिए है, दूसरे की चीज़ मेरे लिए है, जब यह अन्योन्याश्रय संबंध बना रहेगा तो संसार में सारी चीज़ें आगे बढ़ती रहेगी, अन्यथा व्यक्ति विनाश की ओर चल देता है। यही मेरा प्रयास है। अगले भाग में मैं दर्शाऊंगा ज्योतिष की दुनिया में लग्न कुंडली में जो प्रथम भाव है, जब मेरा सशक्त था, मजबूत था, फिर मैं अधूरा क्यों रहा, और यही 12 भावों को दर्शाना चाहता हूँ। आप सबका फिर एक बार आशीर्वाद चाहता हूँ। इसके बाद मैं आत्मकथा को विराम दूंगा और यह एक प्रेरणादायी आत्मकथा में कहना और लिखना चाहता हूँ, जिससे व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पर पहुंचकर छोटा न बने और बहुत छोटा होकर भी अपने आप को छोटा न समझे। यही मेरा अभिप्राय है। हर व्यक्ति की कुंडली में अच्छे योग हैं, बुरे योग हैं, अच्छा फल है, बुरा फल है, केवल उसे ठीक से समझने की ज़रूरत है और यही मैं समझाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है इन तमाम बातों को सुनकर आप अपने जीवन को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। इसी के साथ जयराम जी की नमस्कार।